उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले शायद बताया था हमारे चैनल पे हमारी साथी पत्रकार ने कि डीएमके के सांसद हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में यानी कि गोमूत्र स्टेट कहा उन्होंने, गोमूत्र स्टेट्स में ही जीत सकती है। शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी के मन को लग गई। अब उन्होंने साउथ का रुख अपने हिंदुत्व के एतबार पर कर लिया है। तेलंगाना लेकर चलना चाहता हूं मैं आपको। तेलंगाना में राज्यपाल ने असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं अकबरुद्दीन, उनको टोटेम स्पीकर बना दिया। अब उसको जो है विरोध करना शुरू कर दिया। 8 विधायक जीत कर आए हैं। अब बात यह है दर्शकों कि विधायक जो हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो अभी 5 दिन पहले विशेष समुदाय को मंच के माध्यम से गाली देते हुए भी पाए गए थे। अब मैं आपको सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत हैं, काबिल आदमी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया कि भाजपा की नियुक्त राज्यपाल ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तो ये प्रोटेम स्पीकर दरअसल समझ लीजिए जो सीनियर होता है उसको बनाया जाता ताकि बाकी विधायकों को वो शपथ दिलवा सके। 6 बार का असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन जीते हुए हैं, जाहिर सी बात उनको बना दिया है। हो सकता और भी कोई सीनियर हो, लेकिन राज्यपाल का अधिकार है चुनना। भारतीय जनता पार्टी के वो मैं कह सकता हूं कि उनके चुने हुए राज्यपाल हैं। अब आगे देख लीजिए, ये हैं जनाब मंत्री हैं केंद्रीय जी किशन रेड्डी। इन्होंने कहा कि एआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कहा हम इसका विरोध करेंगे। वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये नियमों और विधानसभा के परंपरा के खिलाफ है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाश रही अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पर। ये पूरी खबर देख लीजिए कि तेलंगाना में ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। भाजपा ने काटा बवाल, शपथ लेने से किया इनकार। आप देख लीजिए, एक साहब है नरेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने लिखा कि इन्हें बिल्कुल जानकारी होगी कि प्रोटर्म स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से की जाती है और इसका पैमाना सबसे अधिक बार जीते सीनियर विधायक होते हैं। और फिर भी उन्होंने बयान शुरू कर दिया, हम शपथ लेने नहीं देंगे। 2018 में बनाया गया था इनको, तो उस वक्त भी इन्होंने यही बात कहनी शुरू की थी। बहरहाल दर्शकों, बाजी के आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना, यहाँ पर जो केसीआर ने काम किया था उसे धता बताते हुए आमजन ने चुन लिया था कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी की भी 8 विधायक आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी जमीन तलाश कर रही, चूंकि डीएमके का सांसद भी तो कहकर गया है ना कि गोमूत्र स्टेट में ही जीत सकती है। अब उनके सामने भी एक बड़ा जबरदस्त वो है कि नहीं साहब, हम तो ये हिंदुत्व की जो बयार है वो तमाम देश में चला देंगे। लेकिन बात असदुद्दीन की चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी को तो आपका आदमी कहा जाता है और आपके एजेंडे को कभी कभी पानी देने का भी काम हो जाता है उनसे जाने अनजाने में। वहां पर वो लड़ जाते हैं। अभी देखा राजस्थान के अंदर जो आपके विधायक थे वह महल वाले, जो वो मीट वगैरह के ठेले हटवाने की बात कर रहे थे, वहां पर जो वो जीते हैं वो 500-900 वोटों से जीते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का आदमी था। तो आपको जाने अनजाने में तो फायदा पहुंचा देता मान्यवर। बीच का मामला थोड़ी है। बीच के वाले मामलों को पसंद कहाँ करते हैं? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाल करके आ गए, कहाँ पसंद कर रहे हैं 3 स्टेट में, बताइए। हम जब लोग धर्म के एतबार से वोटिंग करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त क्या होता है? फिर केसीआर जैसा आदमी को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर अशोक गहलोत जैसा जबरदस्त काम करने वाला बुरी तरह से हार जाता है। छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल ने और अशोक गहलोत ने 5 साल में, और उन्होंने 5 साल में और 10 साल में केसीआर ने कि नजीर नहीं मिलती। लेकिन आप तो नितिन गडकरी जैसे काम करने वालों को भी साइडलाइन कर देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मुखातिब हूं। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी किसके आदमी है ये तो आपको नई व्याख्या करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि तेलंगाना की जमीन पर हिंदुत्व के एतबार से शायद वो बयार लगा देंगे। 2024 करीब है ना भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।